अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है खोपरे वाली मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और लजीज टिक्कियाँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे वो फ्रेंड जो अभी अभी मुझे ज्वाइन किए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ये मैंने लिया है मैदा 300 ग्राम। इसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच सूजी। ये है मेरे पास तिल आधी प्याली और ये है मेरे पास खोपरा 1 प्याली। ये है मेरे पास बादाम, छोटी इलायची और ये है मेरे पास घी 1 कप। इसे मैंने हल्का सा गर्म किया है। और ये है मेरे पास दूध 1 गिलास। इसे भी हल्का सा गर्म करना है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखें, इसमें सबसे पहले मैंने डाला है अपनी इलायची और बादाम। इसको इस तरह करें और इसके बाद डालें हम अपने तिल। ये देखिए, इसमें डाले तिल और ये डालूंगी मैं इसके अंदर अपना खोपरा। खोपरे वाली बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ बनेंगी, बहुत ही लजीज। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये देखिए, चीनी है मेरे पास 250 ग्राम। ये देखिए, अब इसमें डालूंगी मैं घी। ये देखिए, ये गया इसके अंदर घी। अब इसमें डालेंगे दूध। हल्का हल्का दूध डाल के हम इसे गूंथते जाएंगे जब तक ये अपनी कंडीशन में नहीं आएगा। हल्के हल्के दूध से इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया है। ये देखें, जब इस कंडीशन पे आ जाए तो अब इसे 15 से 20 मिनट का गैप देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे बेलने से बेल लिया। अब इसके बाद मैं करूँगी इसकी गोल गोल टिक्कियाँ। ये देखिए, अगर आपके पास कोई ढक्कन मौजूद है या गिलास मौजूद है या कटर मौजूद है तो उसके साथ आप ये टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह सारी टिक्कियों को हम बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने सारे कटर से बना लिए हैं। इसके बाद अब ये साइडों से भी ये सारा उठा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, इसको ज़ाया नहीं करना इसको। ये फिर अगले इसमें काम आएगा जब हम अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे। अगली टिक्कियाँ बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। ये देखिए, चलें जी, माशाल्लाह मेरी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, इस शेप में मैंने इन्हें तैयार कर लिया। अब इसके बाद अब इन्हें फ्राई करेंगे। चलें, ये देखिए, घी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी ये टिक्कियाँ सारी एक एक करके डाल दूंगी। जैसे ये टिक्कियाँ पकेंगी खुद ही ऊपर आ जाएंगी। इसमें चम्मच नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगी। एक साइड पे कलर आएगा, फिर हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। चलें, ये देखें, एक साइड पे इसका कलर आ चुका था इसलिए मैंने इसे पलट दिया। ये देखिए, हम जैसे ही दोनों साइडों पे कलर आएगा हम इन्हें निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार हमारी नारियल की मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और लाजवाब टिक्कियाँ हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ज़हरा को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच।